जियो पाकिस्तान। जनाब अच्छा, हम सभी एक्साइटेड हुए हैं और इतने सारे सवाल आने शुरू हो गए हैं तो हमारा पेस खुद ही बढ़ गया है किस तरीके से इन तमाम सवाल को अकोमोडेट करें। शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। नंबर्स और SMS आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, फेसबुक पर मैसेज दे सकते हैं। और वक्त ज़ाया किए बगैर हम शाहिद खान आफरीदी के पास चलेंगे। शाहिद, जब आप किसी टूर से वापस आते हैं, क्योंकि अक्सर बाहर होते हैं, घर वालों के साथ वक्त कम गुजारा जाता है, तो किस तरह वक्त गुजारना पसंद करते हैं? टाइम किस तरह मैनेज कर रहे होते हैं? फिर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं उनके साथ आपकी? एक तो डिपेंड करता है, बच्चों के स्कूल भी चल रहे होते हैं और दूसरा जिस दिन छुट्टियां होती हैं, जैसे आज ही ये आप लोगों का प्रोग्राम ख़त्म करके मेरा प्रोग्राम है बच्चों के साथ उनको फार्म हाउस लेके जाने का। इसलिए कि एक तो आजकल बच्चों की देखें तो बैग इतने भारी भारी बैग होते हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया जहाँ की किताबें होती हैं उसमें, तो बच्चे बहुत ज़्यादा स्कूल में वो करते हैं। उसके बाद उनको थोड़ा सा ऐसा टाइम होना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स कर सकें बच्चे। तो फार्म हाउस का खैर प्रोग्राम है, उनको लेके जाऊंगा। उसके अलावा फिर कोशिश करता हूँ कि घर पे रहूँ, घर से ग्राउंड ट्रेनिंग अपनी, और घर बड़ा कम निकलने की कोशिश करता हूँ, घर से घर भी रहना पसंद करता हूँ। लाला, बच्चे क्या इस बात को समझ पाते हैं कि अब्बू बाहर नहीं लेके जा सकते, इतने सारे लोगों का जमघटा हो जाता है और हम बाहर ज़्यादा आउटिंग नहीं कर सकते, बच्चे इस चीज़ को मिस करते हैं? हकीकत में अक्सर जो बड़ी हैं दो, वो इस चीज़ को समझती हैं और मुझे ज़्यादा फोर्स करती भी नहीं इन चीज़ों को बिल्कुल, और ना वो खुद ज़्यादा घर से निकलने की कोशिश करती हैं। हाँ, जैसे टूर्स वगैरह हो गए, इंग्लैंड टूर हो गए, काउंटी खेल रहे हैं तो उनको 1-1.5 महीने के लिए साथ ले गए, बस वहीं इंजॉय कर लिया, और इतना ज़्यादा कराची में आउटिंग है नहीं। अच्छा, एक और चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, वो ये है कि जो भी हम सवाल सेलेक्ट करेंगे, बल्कि शाहिद सही सेलेक्ट करवाएंगे शाहिद खान आफरीदी से, कि जो लोग भी हमें बेहतरीन सवाल करेंगे उनके लिए हमारे पास एक तोहफा है। और वो तोहफा क्या है? हमारे पास 3 अदर बैट मौजूद है। सिर्फ 3 लकी विनर्स को ये बैट्स मिलेंगे, साइंड बाय द मैन हिमसेल्फ, शाहिद खान आफरीदी। तो जनाब कॉल्स करते रहे। खैर कॉल्स तो हमारे पास इस वक्त जैम हो चुके हैं, हमारे सवाल भी होंगे ना? बिल्कुल, लेकिन हम फिर भी आपको नंबर्स बार बार बताए जा रहे हैं। 021-326-00153, 021-322-71466। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे भी मैसेजेस भेज सकते हैं अगर आपकी लाइन ना मिले तो। जिस वक्त हम ब्रेक पर हैं उस वक्त भी आपकी कॉल्स हम ले रहे हैं और शाहिद खान आफरीदी से आपकी बात करवा रहे हैं। मैसेजेस भी आप हमें कर सकते हैं जी। मैसेज करने का तरीका बहुत सिंपल है, GP लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज लिखें, उसको भेज दें 436 पर। माजी में ले जाना चाहूँगा लाला को मैं, और उनसे पूछना चाहूँगा, अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होती पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तो फिर आप क्या कर रहे हो? दानिश, उस वक्त मेरा जो था, एक तो आर्मी का मेरा बहुत ज़्यादा शौक था, बड़े अच्छे लगते हैं आप। क्रिकेट में नहीं होता तो आर्मी का बहुत ज़्यादा मुझे था। और एक उनकी जो लाइफ थी, इसलिए कि मेरे चचा वगैरह आर्मी से ताल्लुक़ रखा है उन्होंने, कर्नल आफरीदी, तो उनका ये था कि उनकी लाइफ स्टाइल में देखता था और सारा ज़बरदस्त, तो बड़ी डिसिप्लिन किस्म की लाइफ थी और बड़े पाकिस्तान के लिए तगड़े, तो वो क्रिकेट नहीं तो आर्मी का बहुत शौक था मुझे। अभी भी फौजी लगते हैं। वैसे मेरा इरादा है क्रिकेट के बाद क्या पता ज्वाइन कर लूँ, चांस लूँ। अच्छा, हमारे पास कॉल है इस वक्त पन्नू आकिल से, नवीद की, वो भी शाहिद खान आफरीदी से कुछ बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नदीम है, पहले करेक्शन कर लेना। अच्छा जी, सॉरी जी, नदीम पन्नू आकिल से बात कर रहे हैं आप? जी, पन्नू आकिल बात कर रहा हूँ। मैं शाहिद भाई को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद भाई, मेरा एक सवाल है आपसे। जी भाई। ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में बहुत से स्टार्स आए और उनकी जगह पे मतलब दूसरे स्टार्स ने जो है ना वो जगह ले ली। करंटली आप किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को देखते हैं कि जो कि आपकी रिप्लेसमेंट है? मतलब आप जब क्रिकेट छोड़ देंगे तो आप देखते हैं कि कोई यंगस्टर ऐसा है जो आपकी जगह ले सकता है, तो आपको कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसमें पोटेंशियल नजर आता है कि वाकई यहाँ ये एग्रेसिव प्लेयर है, मेरी तरह जो है ना ये मेरी जगह ले सकता है? यार, कौन सा प्लेयर है? डोमेस्टिक क्रिकेट में जो अभी 2020 खेला हूँ तो इसमें काफ़ी ऐसे कुछ आज लड़के नज़र आए, मुझे नाम तो खैर उनके याद नहीं है, लेकिन ऐसे टैलेंटेड लड़के नज़र आए जो किसी की भी जगह ले सकते हैं। मैं खैर कोई इतना वो नहीं हूँ, मुश्किल केस नहीं हूँ, लेकिन यह है कि किसी भी प्लेयर की जगह लाजमी ले सकते हैं, तो इतना टैलेंट है हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम, बहुत शुक्रिया आपका। नदीम ने जो सवाल किया, मैंने बहुत सी चीज़ें, आर्टिकल्स भी पढ़े, और बहुत से आर्टिकल्स में मैंने ये ज़रूर पढ़ा जहाँ भी शाहिद खान आफरीदी का जिक्र हुआ कि शाहिद खान आफरीदी जैसा दुनिया क्रिकेट में और कोई नहीं आएगा। मतलब ये बाकायदा क्रिटिक्स कहते हैं, जिनका काम ही तनकीद करना होता है, वो ये कहते हैं शाहिद खान आफरीदी के लिए। तो सर हल्का ना लें। नहीं तो कसरे नफसी से काम ले रहे हैं। और दूसरी एक अहम चीज़ ये कि सिर्फ क्रिकेट के हवाले से ही नहीं लोग ये बात कहते हैं कि शाहिद खान आफरीदी जैसा कोई नहीं आ सकता। एक पूरी पर्सनालिटी है, एक शख्सियत है, एक सोच का अंदाज है, चीज़ों को देखने का और समझने का अंदाज है, तो ये पैकेज जो है ना ये आना बहुत मुश्किल है। अच्छा, इसके साथ साथ हमने शाहिद भाई से बात की थी कि वो नाश्ता करके नहीं आए और हमने उनसे वादा किया था कि हम उनको ज़बरदस्त नाश्ता कराएंगे। यकीनन इनको अपने कॉलेज के दिनों की याद आ जाएगी जब इनको ये वाला नाश्ता मिलेगा। पिज़्ज़ा पराठा हम इनको खिलाने वाले हैं।
अंडा पिज्जा पराठा, ये बड़ा मजे की एक चीज है, आपने कॉलेज में जरूर खाया होगा ये। ठीक है, आ जाए जी नाश्ता लेके फटाफट, ताकि शाहिद भाई नाश्ता भी एंजॉय कर सके हमसे बात करते। सही जनाब, जगह तो बना दो। जब तक नाश्ता सेटअप हो रहा है, जगह तो किसको मानते हैं क्रिकेट में? गुरु बहुत सारे हैं, लेकिन जिनको देख के क्रिकेट का शौक हुआ स्टार्ट की मैंने अपनी क्रिकेट, होता है इमरान खान। ठीक, इमरान भाई को देख के क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक हुआ, और उसकी पर्सनैलिटी और हर चीज़ हर लिहाज से परफेक्ट बंदा था, तो इसलिए मुझे गुरु एक। अच्छा, वैसे एक और चीज़ भी होती है, मतलब अगर आप बुरा नहीं मानो इस बात का, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि बहुत से लोग बहुत सारे प्लेयर्स से, कुछ बॉलर्स प्लेयर्स से, कुछ प्लेयर्स बॉलर्स से थोड़ा सा घबराते हैं, डरते हैं। कभी किसी की बॉलिंग फेस करते हुए या किसी को, वैसे तो अमूमन लोग आपसे डरते हैं, लेकिन कभी कोई चीज़ मुश्किल लगी किसी प्लेयर के आगे बॉलिंग कराना या किसी की बॉल को खेलना? उसमें बात ये कि देखिए, आप कभी कभार बैट्समैन पे ऐसा टाइम आता है कि बड़ा प्रेशर में होता है, उसके स्कोर नहीं हो रहा था, परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती। जब प्रेशर ऐसी चीज़ है ना, किसी से भी आपको डरा देगी। सही बात। अब आप ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फास्ट बॉलर से ही बंदा डरे, स्पिनर से डर जाते हैं। जब आपकी फॉर्म लगी ना हो, पीछे आपसे रन ही ना हो, एक्सपेक्टेशन प्रेशर आपके ऊपर हो, तो उसमें तो आप किसी से भी डर सकते हैं, मतलब सिचुएशन से। लेकिन जो ब्रैडली का 2 ओवर मैंने फेस किए थे ऑस्ट्रेलिया में, ब्रैडली के इतने तेज गेंदें उसने मुझे की थी, तो वहाँ पे डर अलग चीज़ होती है। एक होता है बंदा प्रेशर में होता है, पैनिक हो जाता है, थोड़ा सा कहता है कि यार ये क्या है, जल्दी से इसका ओवर निकले। तो मैं समझता हूँ कि ब्रैडली का वो स्पेल मैंने खेला तो बड़ा मुश्किल स्पेल था मेरे लिए। अच्छा, हम बड़े कैरेड अवे हो जाते हैं जब किसी को पसंद करते हैं, ये बात समझने की कोशिश नहीं करते कि जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो सिर्फ डर ही नहीं रह जाता, बहुत सारे एस्पेक्ट जो है उसमें शामिल हो जाते हैं। अतीक हमारे साथ टेलीफोन लाइन में मौजूद है, अबू धाबी से कॉल कर रहे हैं और शाहिद खान आपसे बात करना चाहते हैं। अतीक, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी अतीक, क्या बात करना चाहेंगे शाहिद खान आफरीदी से? मैं शाहिद खान आफरीदी से ही पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले तो वेलकम बैक, इन्होंने दोबारा रिजाइन अपना वापस लिया, ये हम सबको बहुत खुशी हुई कि ये दोबारा पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी होप है अबू धाबी में इनको वनडे सीरीज में, दुबई श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में यहाँ पे देखें। और ये पूछना चाहता हूँ कि शाहिद आफरीदी के हजारों लाखों फैंस हैं, शाहिद आफरीदी का कोई ऐसा फैन हो जिन्होंने शाहिद आफरीदी को काफी तंग किया हो, जिनसे काफी थोड़ा ये परेशान हो गए हो? एक नहीं है यार, दानिश, बहुत सारे थे जिनकी वजह से मैंने अपने नंबर बार बार चेंज किए हैं। अच्छा, मतलब टेलीफोन नंबर्स चेंज करने पड़े? हाँ बिल्कुल। उसके अलावा लाइव किसी ने कुछ तंग किया हो, कभी क्राउड में आप हो, किसी ने तंग किया और आपको गुस्सा आया हो, ऐसा कुछ हुआ? बहुत सारे वाकयात हैं इस तरह के, बहुत ज़्यादा, याद भी नहीं है, मतलब कि हैं बहुत ज़्यादा वाकयात हैं इस तरह के तंग करने वाले। काफ़ी मुश्किल हो जाता है, खासतौर पे एक कोई शख्स हो जो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गया हो, जिससे लोग इतनी मोहब्बत करते हो, वो भी मोहब्बत में नहीं समझ पाते, और वो ये नहीं समझ पाते कि हर शख्स की अपनी प्राइवेसी होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत से नए लोग भी हैं, कुछ जाने पहचाने लोग भी हैं, हम लोग तो सब फ़ैन हैं ही, लेकिन अली सफ़ीना हमारे एक बहुत, कहते हैं ना कि अपकमिंग स्टार हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा उनका ड्रामा ताके की शादी, ताके की आएगी बारात, और की आएगी बारात, जब उनको पता चला कि शाहिद खान आफरीदी आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं भी बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे भी एक सवाल करना है। हमने कहा अच्छा जी ठीक है, कर लेते हैं। तो हम आपको उनका सवाल सुनवाते हैं कि उन्होंने शाहिद खान आफरीदी से क्या सवाल किया है। वैसे तो शायद भाई मैं आपके खिलाफ कोई भी बात सुन नहीं सकता, लेकिन मैंने आपसे एक सवाल ये पूछना है कि जब कभी आप मैच खेल के वापस अपने घर आते हैं और ख़ास तौर पे कोई ऐसा बैड डे होता है जब वो मैच, आप समझ रहे हैं ना, हार जाते हैं, तो आपके बच्चे आपको किस नज़रों से देख रहे होते हैं? पापा। ये जो इन्होंने एक्टिंग करके सवाल पूछा है, तो मैं समझ गया ये अच्छा एक्टर होगा। हाँ, ये खैर किस तरीके से, जाहिर बात है आप खुद ही इतना ज़्यादा शर्मिंदा हुए होते हैं और खुद ही आपको इतना वो होता है। अंशा वो जो दूसरे नंबर पे बेटी है मेरी, बहुत तेज़ है, वो क्रिकेट वो कहती भी है कि मैंने क्रिकेट खेलनी है, तो खैर वो इतना ज़बरदस्त क्रिकेट खेलती है और उससे क्रिकेट का इतना आइडिया, वो इतने ज़बरदस्त मशवरे मुझे देती है कभी कभार, अगर मैं अमल करूँ तो बेहतर होगा। लेकिन यह है कि वो काफ़ी चीज़ें बताई कि इस तरह नहीं, इस तरह भी हो सकता था, उसको क्यों ऊपर भेजा, ये क्यों नहीं किया, तो इस तरह के सवालात होते हैं मुझसे बहुत ज़्यादा। ठीक। अच्छा, एक सीरियस इशू पे भी आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे सिर्फ परसेप्शन जानना चाहेंगे आपका। लंदन में जी ट्रायल हो रहा है हमारे 3 क्रिकेटर्स का स्पॉट फिक्सिंग, आप क्या समझते हैं, आपका अपना परसेप्शन क्या है, आपके अपने तासुरात क्या है, क्या ये वाकई मुलविस हैं स्पॉट फिक्सिंग में? देखिए ICC ने तो उन्हें वैसे ही 5-5 साल की जो सज़ाएं वो तो दी नहीं है। अब जो इंग्लैंड का है, अल्लाह ताला अल्लाह करे कि वहाँ पे ये लोग फंसे ना, इसलिए कि वो तो एक
ऐसा हो जाएगा कि वो खुदा ना खास्ता उनको वहाँ पे जेल भी हो सकती है, सारा कुछ अल्लाह ना करे ऐसा हो उन तीनों के साथ, इज्जत से वापस आए, खैरियत से वापस आए। आफ्टर ऑल हैं हमारे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे एक और सवाल करना है, मैं वापस से इधर आ जाती हूँ, मतलब ये उधर ले जाते हैं, मैं वापस इधर आ जाती हूँ। जो बेटे की बात कर रहे थे आप कि जी वो बड़ा एक्सपर्ट ओपिनियन देती है कि यहाँ पे ये कर लेते हैं, यहाँ पे ये कर लेते हैं, तो अगर वो बड़ी होके वुमेन क्रिकेट टीम में आना चाहे पाकिस्तान की, या तो क्या कहो, अप्रिशिएट करेंगे आप या नहीं? मैं फेवर में नहीं हूँ इसमें। अच्छा, उसकी कोई ख़ास वजह अगर बताना चाहें तो, नहीं तो कोई बात नहीं। ख़ास वजह हमारा है नहीं, हमारे एक फैमिली ऐसा है, हमारे थोड़ा सा बच्चे जितने निकम्मे हो जाएं, बेटियां जो है ना यू नो व्हाट आई मीन। नहीं सही बात है, जिम्मेदारी एक अलग होती है, बिल्कुल सही। अच्छा शाहिद भाई, आप खुद बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं माशाल्लाह से, यकीनन आप भी फिल्में देखते होंगे, फिल्में देखते हैं? पहले बहुत ज़्यादा शौक से देखता था, लेकिन काफ़ी अरसा हुआ ऐसा कोई नहीं, कोई हाँ दोस्त यार वगैरह बैठे हैं उनके पास जाके चला गया तो उन्होंने देख रहे हो तो उनके साथ बैठ जाऊंगा, अदरवाइज खुद से फिल्म नहीं लगा। तो लाला की फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है? पाकिस्तान, बॉलीवुड, हॉलीवुड सब मिला के? पहले ज़माने की अगर आप बात पूछें तो जूलिया रॉबर्ट बहुत ज़्यादा मुझे पसंद थी, और उसके अलावा काजल, और मतलब ये हैं इस तरह के, दिलीप कुमार साहब, अमिताभ, उस वक्त नए में नो डाउट आई थिंक जो शाहरुख की ऐसी कुछ फिल्में कि जो बहुत एंटरटेन करता है, सलमान की कुछ फिल्में हो गई इस तरह की, तो आमिर हो गए नो डाउट, तो ये इस तरह के हैं, और हमारे भी काफ़ी सारे होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक, एक और कॉल हमारे पास आ गई, कॉल्स धड़ाधड़ आ रही है, उनको हम शामिल भी कर रहे हैं, लोग बड़ी मोहब्बत से कॉल कर रहे हैं। फरहाना हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फरहाना। जियो पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, कैसी हैं आप फरहाना? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आज शाहिद भाई को देख के हार्ट बीट तेज हो रही है दिल की। हमारी भी मतलब मेरी तो उस्मा को आवाज आ रही होगी, इतनी तेज बैटिंग थोड़ी कर रहा हूँ जो हार्ट बीट तेज है। शाहिद भाई से एक सवाल है। जी फरमाइए। शाहिद भाई से पूछना है कि वैसे तो सब लोग उनसे मुतासिर हैं, लेकिन वो कौन सी शख्सियत है जिससे आप मुतासिर हैं बहुत ज्यादा? हकीकत में तो दो हैं, एक तो दुनियावी लिहाज से नो डाउट इमरान खान, और हर लिहाज से दुनियावी और आखिरत के लिहाज से मेरे ख्याल में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पर्सनैलिटी है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। ठीक जी, आप हमें कॉल्स कर रहे हैं, बैट्स हमारे सामने रखे हुए हैं, 3 अदद बैट्स से सिर्फ 3 लकी विनर्स को मिलेगा। जो सबसे अच्छे सवाल पूछेगा उसको शाहिद आफरीदी का साइंड बैट मिलेगा। फरहाना ने हमें कॉल की। फरहाना, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। आप बता रहे थे हमें कि आप किससे इंस्पायर्ड हैं, ये बताएं आपके बच्चे आपसे कितना इंस्पायर्ड है? बच्चे क्योंकि बच्चे बड़ा लुकअप करते हैं अपने वाले। हाँ बिल्कुल देखते हैं, ज़ाहिर बात है, और बच्चे जो होते हैं वो जब छोटे होते हैं ना तो काफ़ी सारी चीज़ें वो बहुत जल्दी क्लिक कर जाते हैं, बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं कि क्या कर रहे हैं बड़े घर पे। तो मेरे ख्याल में ये, और आई थिंक अब काफ़ी सारी चीज़ें देख, मेरा तो एक तो घर में टाइम कम गुजरता है, ज़्यादातर अपनी माँ के साथ ही होते हैं ये लोग, और मेरे ख्याल में जिस तरह की तरबियत हासिल कर रहे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी माई गाइज। ये बड़े मुश्ताक छोटे भाई के बेटे भी हैं साथ में, बड़े भाई के बेटे भी हैं साथ में। अच्छा, आप लोगों की जो मतलब फैमिली है, हम जब भी किसी चीज़ के लिए आपके घर पे आते हैं, इंटरव्यू के लिए, कुछ रिकॉर्ड करने के लिए, सब माशाल्लाह एक फैमिली जो है वो साथ में लग रही होती है। तो आपको क्या लगता है, आजकल एक तरफ तो ये चीज़ डेवलप हो रही है कि जी फैमिली जो है वो अलग अलग होनी चाहिए, और एक तरफ ये होता है कि आसानियाँ होती हैं बहुत सारी, आपकी प्राइवेसी रहती है, 10,000 चीज़ें होती हैं, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ एक ये सोच भी है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए, सबको साथ में रहना चाहिए। तो ज़ाती तौर से आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप क्या समझते हो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए या अलग रहना चाहिए या अपनी कन्वीनियंस पे होना चाहिए? मेरे ख्याल में हम लोग शुरू से जब तक वालिद साहब हमारे थे उस वक्त तक ये था कि जॉइंट फैमिली सिस्टम चल ही रहा था ज़बरदस्त तरीके से। उसके बाद फिर डेफिनेटली एक ऐसी स्टेज आती है कि आप होते ही अलग हैं, जैसे हमारे चचा वगैरह हैं, बहुत सारे से पहले साथ रहते हैं, तब सारे अलग अलग अपने घरों में रहते हैं, तो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में जहाँ देख रहे हैं कि बच्चे बड़े होना शुरू हो गए, स्कूल जाना शुरू हो गए, वहाँ मेरे ख्याल में अलग, अभी जैसे मैं ये जो मेरा जो घर है उसमें अभी भाई, छोटा भाई है, और दूसरे बड़े भाई का भी घर बराबर में, मैं मलीर कैंट की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ, तो बच्चे की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगता है। वो बच्चा तवज्जो नहीं देता पढ़ाई पे, हर वक्त हल्ला गुल्ले के चक्कर में रहते हैं। तो मेरे ख्याल में एजुकेशन वाइज और हर लिहाज से जब बच्चे औलाद बड़ी हो रही होती है तो उनको एक अलग जगह होनी चाहिए। रोब किसका ज़्यादा है, आपका या ममा का?
मेरे ख्याल में पठानों में मर्द का ही होता है। मैं समझी तुम बेगम का पूछ रहे हो। बच्चों की बात कर रहा हूँ। अच्छा बच्चों की ज्यादा मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। बच्चों पे दोनों का ही रोब ज्यादा है और माँ ने भी सही संभाला है बाप ने। बच्चों का रोब जरा तो नहीं है? नहीं होना चाहिए, बच्चों को देखें प्यार का निवाला दें, लेकिन शेर की नज़र बच्चों पे होनी चाहिए। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं और जिस तरह का आगे माहौल नजर आ रहा है, शेर की नज़र होनी चाहिए बच्चों पे। शायद इसीलिए बच्चे जो हैं वो इतने प्यारे हैं। जरूरी है। एक और कॉल हमारे पास आ गई है, पेशावर से अदील हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरी कॉल मिल गई और मैं शाहिद भाई से बात करने का मौका मिला है। बिल्कुल जी, करिए आप बात कीजिए। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अदील, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। शाहिद भाई एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, पाकिस्तान और इंडिया का जो सेमीफाइनल हुआ था ना वर्ल्ड कप में, जी भाई, तो एक तो मैं पाकिस्तान को अप्रिशिएट करूँ, लेकिन मैं तो ये कहता पाकिस्तान को जीत जाना चाहिए था। जिस तरीके से हम लोगों ने उनकी बैटिंग को कंट्रोल किया था ना, उनको हमने रोका 270 पे, सॉरी, तो इस लिहाज से हमें जीत जाना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गेम इज गेम, जो हुआ तो हुआ। मैं ये पूछना चाहूंगा अगले वर्ल्ड कप में आप पाकिस्तान की टीम को कहाँ देखते हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया आदिल आपकी कॉल का। पहले तो ये कि डेफिनेटली वो बड़े मुश्किल से वो दिन मेरे ऊपर गुजरे जब सेमीफाइनल हम लोग हारे, इसलिए कि जीता हुआ मैच था और हमारे बॉलर ने उनकी बैटिंग को एक्सपोज कर दिया था, दुनिया की सबसे बड़ी बैटिंग लाइनअप को। उसके बावजूद खैर वो मैच नहीं आना चाहिए था। जहाँ तक दानिश का, सॉरी क्या नाम था, आई डोंट नो, अदील का जिस तरह दूसरा सवाल था, तो कहाँ देखना चाहते हैं। अभी तो आगे 2020 का वर्ल्ड कप आ रहा है। मैं पॉजिटिव हूँ और मेरे ख्याल में मेरी जो टीम है, पाकिस्तान की जो टीम है, वो सबसे बेस्ट टीम है 2020 के लिहाज से। और जहाँ तक वनडे की बात है, तो वनडे में हमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा बेहतर होने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो थोड़ा सा एग्रेसिव खेलने वाले प्लेयर हो। तो हैं हमारे पास कुछ इस तरह के प्लेयर हैं, इंशाल्लाह आएंगे। और जब हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को तगड़ा करेंगे ना, तो डोमेस्टिक क्रिकेट से प्लेयर्स अच्छे आएंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी पिचेज़ हों, जेन्युइन बॉल्स हों, अच्छी एम्पायरिंग हो, ये आपकी डोमेस्टिक की जो क्रिकेट है ना, उसके स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करती है। तो जितना फोकस हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे करेंगे, उतने अच्छे प्लेयर्स हमारे पास। और ये होना भी शुरू हो गया, जो कि बहुत अच्छा साइन है। आप लोग की कॉल्स हम तक पहुंच रही हैं जी। 021-326-00153 ये वो नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। एक और नंबर भी है 0213-2271466, ये दूसरा नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। SMS करने का तरीका भी बहुत सिंपल है, GP लिखना है, एक स्पेस देना है, अपना मैसेज लिखना है, उसको भेजना है 436 पर। उसके अलावा आप हमें फेसबुक पर जनाब अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। फेसबुक को मैसेज भेजने का तरीका हमारा जो है facebook.com/जियो पाकिस्तान मॉर्निंग। अच्छा मैं खुद भी वो हो रही हूँ, जियो पाकिस्तान मॉर्निंग। आप हमें उस पर भी अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। आपके सवाल अगर टेलीफोन कॉल्स नहीं मिल रही हैं तो वहाँ पे आएंगे, हम उनसे जवाब जरूर ले लेंगे। शाहिद खान राफिदी का ब्रेक ले लेते हैं, छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फौरन वापस आएंगे। ब्रेक में आपकी कॉल्स आती रहेंगी और शाहिद खान राफिदी से हम आपकी बात करवाते रहेंगे। जियो पाकिस्तान।